लूका का किताब 23 अध्याय वचन 37 43 तक पढ़ना है। और एक वचन है जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मत्ती का 19 अध्याय वचन 16 से 26 तक, है ना। ये दो हिस्सा है जो पढ़ना है, मगर मैं एक ही हिस्सा पढ़ रहा हूँ, लूका का 23 37 से 43 तक। सब लोग ठीक है? सब लोग हैं यहाँ पर? हालेलुया। अंदर आवाज आ रहा है? मैं पढ़ता हूँ। लिखा है लूका का 23:37 में, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था। यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इन वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज जो हम सुनने वाले हैं प्रभु जी, आप हमारे मन को तैयार करें प्रभु। आप इन वचनों के द्वारा सिखाना परमेश्वर, हम सभी से बातें करना। हम अपने जीवन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारे अंदर है। क्या है प्रभु का आनंद? आनंद का मतलब क्या है ना? खुशी हमारे पास है, और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर का जीवित वचन जो आप जब भी हम सुनते हैं और उसे पढ़ते हैं, रियली वो उसका वचन हमसे वो बातें करता है। और क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है। कई बार हम अपने आप को तैयार नहीं करते। कई बार हम अपनी परिस्थितियों में, अपने कामों में, अपनी ज़रूरतों में हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। और परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, रियली वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा कि सच्चाई क्या है। जैसे पिछले रविवार के दिन जो हमने संदेश को सुना कि सत्य पर क्या करना? आवाज नहीं आ रहा है? सत्य पर विश्वास करना, सत्य पर विश्वास करना। और ये क्या है हमारे लिए? अद्भुत सत्य है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ाद करने का मतलब क्या है? कई ऐसी चीज़ें होंगी हमारे अंदर जो सत्य हमारे अंदर नहीं होने के कारण, शैतान के बंधन में बंधे होने के कारण हम आज़ाद नहीं हो पाते। मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि हम कई बार परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर नहीं सुनते। क्या नहीं करते? और उस वचन को कई बार हम हल्के में लेते हैं, क्योंकि जब वचन सुना जाता है और सुनाया जाता है, वो वचन परमेश्वर का है। और परमेश्वर का वचन स्वयं जब सुनते हैं हम, और हमारे बीच में जब वो कार्य करता है, और परमेश्वर स्वयं हमारे आपके बंधनों को, जो बंधन से बंधे हुए रहते हैं, वो उसे छुटकारा दिलाता है, वो आज़ाद करता है, उससे हम छुटकारा पाते हैं। हम सोचते हैं कि पास्टर प्रार्थना करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं, प्रभु का वचन सुनते 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 ना आप चंगे हो सकते हो। आपका बीमारियां, संकट, बाधाएं, कई ऐसे बंधन क्यों ना होंगे, प्रभु उन चीज़ों को छुटकारा दिलाना चाहता है उसके वचनों के द्वारा। इसीलिए रोमियो का 10:17 में लिखा है, विश्वास जो है आपका सुनने से आएगा। अगर आज भी अगर मैं ध्यान धर कर वचन को सुन नहीं रहा हूँ, तो मैं सत्य को क्या कर रहा हूँ, है ना, हल्के में ले रहा हूँ, या अनदेखा कर रहा हूँ, या अनजान बनकर मैं क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो कई बार हम उनको ध्यान ना देने के द्वारा कई बार हमारे जीवन में ऐसी बंधन होंगे जो हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। मगर हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आज हमें ध्यान धरकर सुनाएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया, यीशु मसीह की जय। वो यहाँ पर हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो वचन को अभी हमने सुना, दो हिस्सा सुनना था, पढ़ना था और सुनना था, मगर मैंने सिर्फ एक ही हिस्सा पढ़ा ना, मत्ती का 19:16 से 26 मैंने नहीं पढ़ा। मगर वहाँ उस कहानी को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया
और यीशु मसीह के पास आने के द्वारा यीशु मसीह से कहा कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने क्या कहा कि अपना धन दौलत क्या कर ना, क्या कर, बेच दे और मेरे पीछे हो ले, और और क्या कर कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उस आज्ञा का पालन कर। और उसने क्या कहा, मैं लड़कपन से बचपन से सारी आज्ञा का पालन करता हुआ चला आ रहा हूँ। और उसने क्या कहा ना, जब यीशु मसीह ने कहा अपना धन क्या कर ना, कंगालों को बांट दे, और वो क्या किया पता है ना, चला गया, यीशु के पीछे नहीं आया। अनंत जीवन पाना चाहता था मगर उसके पास क्या नहीं था ना, उसके पास बहुत धन था, वहाँ परमेश्वर का प्रेम उसने देखा नहीं। और यीशु मसीह ने वहां पर एक कहानी सिखाया लोगों को, क्या बताया कि सुई के नाक में से ऊंट का निकल जाना आसान है मगर स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ना। वो अनंत काल का जीवन परमेश्वर हर एक लोगों को देना चाहता है, हर एक लोगों को अनंत काल का जीवन चाहिए। और हमने देखा यहाँ पर कि आज जो मेरा संदेश का शीर्षक है कि अनंत का विश्वास। क्या है? एक साथ में अनंत का विश्वास, अनंत का विश्वास। हम देखते हैं इस कहानी को जो हमने पढ़ा लूका का 23:37 से 43 में कि वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और वहां पर कितने चोर थे? दो चोर। उनमें से एक चोर ने कहा कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी और हमें भी बचा। और दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा? क्या कहा? हमने सुना कि तू कैसा बातें बोल रहा है ना, कैसी बातें बोल रहा है, हमने तो गुनाह किया है तो हम सजा भुगत रहे हैं और ये व्यक्ति जो है गुनाह नहीं किया और हमारे जैसा ना वो दुख वो दर्द पा रहा है। मगर उस दूसरे चोर ने क्या कहा कि यीशु क्या करना, तेरे राज्य में जब तू जाए तो मुझे क्या करना, याद करना। क्या कहा उसने? याद करना। मगर यीशु ने उसको शब्द क्या कहा, तू आज ही की रात क्या करेगा, मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। सब एक साथ में कहो, वो यीशु के साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। ये व्यक्ति अनंत का विश्वास उसने अपने जीवन में क्या किया, ग्रहण किया। हालेलुया। अनंत का विश्वास उसने अपने जीवन में ग्रहण किया और यीशु ने उसे वादा किया। क्या वादा था ना, कि तू मेरे साथ हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में रहेगा। और यही है अनंत का विश्वास आज हमारे आपके पास है। क्या हम तैयार हैं? क्या अनंत की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं? जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी परमेश्वर के वचन से हम आप सुनने वाले हैं। तो हमें क्या कहता है वचन? कहता है कि ध्यान धर कर क्या करो, क्या करो, क्या करो ना, ध्यान धर कर सुनो। इसीलिए वचन में कहता है क्योंकि अनंत का विश्वास, हमें अनंत का विश्वास के बारे में सुनना है ना। एक चोर ने यीशु को विश्वास किया और अनंत काल का है ना उसने जीवन को पाया। किससे पाया? विश्वास से पाया। आज हम और आप संसार में विश्वास कई बार हमने खो दिया, कई बार हमने है ना विश्वास नहीं किया, कई बार विश्वास के बारे में हमें पता ही नहीं, कई बार अनंत काल का जीवन हमें पता ही नहीं, अनंत का विश्वास क्या है हमें पता ही नहीं। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अनंत का विश्वास वो है कि हम इस संसार में खोए हुए थे, हम इस संसार में भटके हुए थे, हम अनजान थे, हमें पता नहीं था। मगर यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर जब हमारे आपके जीवन में विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमें विश्वास में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो छाप लगा दिया, पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया। और वो मोहर अनंत का मोहर जो विश्वास के द्वारा हमने और आपने पाया। और इफिसियों का 2:8 में कहता है कि हमने और आपने जो विश्वास किया, अनुग्रह ही से परमेश्वर पर ना विश्वास के द्वारा हमने उद्धार को पाया है। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार है जो यीशु ने हमारे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और उसने कहा यूहन्ना का 3:16 में 15 में देखते क्या कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्या पाए? जो कोई उस पर क्या पाए ना, विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं 3:16 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह स्वयं इन वचनों को हमें और आपको दिया ताकि जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा अनंत काल का जीवन वो प्राप्त करेगा। आज ये जीवन जो अनंत काल का जीवन पाने के लिए हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे तीर्थ यात्रा में, बहुत सारे दान पुण्य करना, बहुत सारे पहाड़ों पर जाना, बहुत सारे कर्म करते थे। मगर कर्म हमारे पाप को क्षमा नहीं प्राप्त हो सकती। पाप का क्षमा जो है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उसके विश्वास के द्वारा हमने और आपने पाया है। हालेलुया। तो ये विश्वास जब हमारे आपके अंदर होगा तो हमेशा के लिए परमेश्वर के हम संतान बनने वाले हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर अपना उद्धारकर्ता मानता है, परमेश्वर उसे अपना संतान बना लेता है, उसे अपना बेटा बनाता है, उसे अपना बेटी बनाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वारिस हो, तुमको मैंने अपने लहू से खरीदा, दाम देकर खरीदा, कीमत चुका है। यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने दुख उठाया। और इन वचनों को, अनंत की बातों को अगर हम लाइटली लेते हैं ना, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, हिंदी में ना आसान से हम लोग सुनते नहीं ना, हम सीखते नहीं है। हमें बहुत जरूरी है कि अनंत का जो विश्वास है, अगर आज हम इस समय यीशु के वचनों को जो सुनने के द्वारा ग्रहण करते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए वो दरवाजा खोलने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? अनंत का दरवाजा यीशु मसीह ने हमारे लिए द्वार खोल के रखा है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उसके पास आए, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मगर विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास आना होगा, तब वो हमें प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। तब हमें प्रतिफल मिलने वाला है। मगर यूहन्ना का 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर, पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, सुन रहे, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। अगर हम में से कोई है जो संसार में, मुझे पता नहीं है, हम में से कोई हो सकता है, मगर जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता उन पर क्या है, क्रोध बना रहेगा। परमेश्वर का प्यार हमेशा वो प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि लोग नाश हो, वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन नरक में जाए, वो नहीं चाहता कि हम खोए हुए रहें, हम भटके हुए रहें। मगर यीशु मसीह हमारा कौन है? अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या किया? अपना जान दिया, अपने आप को बलिदान किया, और वो हमारे आप के लिए हम उसके भेड़े हैं। और वो यूहन्ना का 10:27-28 में कहता है कि यहोवा परमेश्वर जो है ये अपने भेड़ों की आवाज को सुनता है और वो हमें पहचानता है और वो हमें जानता है, और हम और आप क्या करना है? उसके पास आना है। क्या करना है? हमसे उसके पास आना है। अगर हम उसके पास नहीं आ रहे तो कई बार क्या हो रहा है, हम भटकते हैं। मगर परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, वो हमारे अंदर रोशनी को लेकर आता है। क्या लेकर आता है? रोशनी। जो हमें पता नहीं है उन चीजों को हमारे आपके सामने लेकर आता है, और ताकि वो प्रकट करे, ताकि सच्चाई को हम क्या करें, जान पाए, और ताकि हम उस पर अपना जीवन उस पर निछावर कर सके, ताकि हम अपना तन मन धन जीवन परमेश्वर को दे सके, और ताकि परमेश्वर ने हमारे लिए तो अपने आप को बाहें फैलाकर उसने हमें पुकारा है कि कहता है कि हे परिश्रम करने वालों बेटे बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मैं तुम्हें हर एक परेशानियों से छुटकारा दिलाऊंगा। वो परमेश्वर के हाथों में है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर भजन यशायाह का 51 अध्याय 51 में 6 में कहता है, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ। क्या कहता है? ध्यान देना ना वचन को। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश जो है धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु ध्यान दो, क्या कहता है? परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा, और मेरे धर्म का अंत कभी ना अंत होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का जो धर्म है
जो उसका विश्वास है, जो उसका आज्ञा है, जो उसका आनंद का जो वादा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। दुनिया खत्म हो जाएगा एक दिन ना, एक दिन कपड़े, क्या वचन में लिखा है ना, कपड़े हमारे क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, है ना, और पृथ्वी क्या हो गई ना, आकाश की तरह ना, धुएं की तरह वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। मगर परमेश्वर का वचन जो अनंत का है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। मगर एक ही चीज है, आपका विश्वास बनाए रखो, परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखो। शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना में आपने सुना था, क्या सुना था, बहुत साइलेंस है, क्या सुना था, उसका विश्वास हमारा विश्वास, हाँ, उसका विश्वास हमारा विश्वास ना। मगर एक और एक बात बताया था मैंने ना, जो माँ है जो कितने समय में सुनती है, 5 मिनट में सुन लेती है, और जो 10 मिनट में सुनती है वो कौन है, बहन है, और जो 15 मिनट में सुनती है वो कौन है, बेटी है, और जो बार बार बोलने पर भी नहीं सुनती वो कौन है, बहरी है, पत्नी है। अरे पत्नी को मत बोलो बार बार ऐसा, क्या होना है, बहरी है ना, वो बहरी है, बार बार बोलो वो नहीं सुनती है। मगर हमें क्या करना है, सुनना है, हाँ, हम सुन रहे हैं, हालेलुया कहो। परमेश्वर हमारे बीच में, और वो चाहता है कि हम ना सुने ना, बार बार हमें सुनना है परमेश्वर के वचन को। मगर हम लोग देखते हैं कि बाइबल में यूहन्ना का 4 अध्याय जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर सामरी स्त्री, यीशु मसीह उस कुएं के पास आया, और सामरी स्त्री क्या करने आई, दोपहर में पानी भरने के लिए ना। मगर यीशु ने उसे क्या कहा ना कि मुझे पानी पिला, और सामरी स्त्री ने क्या कहा ना, तू तो यहूदी है, तू मुझसे क्यों पानी मांगता है, हाँ? और मैं तो सामरी हूँ। और सामरी का मतलब क्या है, नीची जात के लोग, इसीलिए दोपहर में पानी भरने आते थे। और उस सामरी स्त्री के जीवन के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो जल मैं तुझे देने वाला हूँ, तू कभी ना प्यासी होने वाली है। और वो सामरी स्त्री ने क्या कहा, हाँ प्रभु मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे पानी भरना पड़ता है। मगर क्या बात है, समझ नहीं पाई ना, वो बातें समझ नहीं पाई। मगर यीशु ने क्या कहा ना कि जा ना, क्या कर ना, वो पानी क्या कर ना, मुझे पिला। मगर वो यीशु मसीह ने जो बातें कहा, उस बातें नहीं समझ पाया। मगर जब यीशु ने उसके जीवन के बारे में उसके जीवन के बारे में जब बताया, क्या कहा ना कि जा तो अपने पति को क्या कर, बुलाकर लेकर आ। उसने क्या कहा, मेरे पति नहीं है। हाँ मुझे पता है ना, तेरे पास कितने पति हैं, 5 पति है। इसको कैसे मालूम, ये कौन है, ये कौन है, भविष्यवक्ता ना, कौन है भविष्यवाणी करने वाला ना। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि एक बार एक बाबा के पास एक स्त्री गई, और ना जन्म कुंडली लेके गई, सब बोला ना हमको बताओ जरा क्या है ना, मेरा क्या क्या चीज़ है। जन्म कुंडली लेके गई, दिखाया, और उसने बोला तेरा नाम सुनीता है। हाँ तो बाबा बोलता, हाँ बाबा मेरा नाम सुनीता है, तेरा पति का नाम ना श्याम है। हाँ बाबा मेरा पति का नाम श्याम है, और कल है ना तेरे 4 बच्चे हैं। हाँ बाबा ना, एक राम है, और एक श्याम है, लक्ष्मण है, और एक है ना, हाँ रमेश है, एक राजू है। हाँ मेरे 4 बच्चे हैं, 4 लड़के। आपको कैसे मालूम पड़ रहा है बाबा, वो बहुत खुश हो रही है, बाबा मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और उसके बाद में बोला कल तूने ना 10 किलो राशन खरीदा, चावल, हाँ बोला हाँ, बोला आपको कैसे मालूम पड़ गया सब चीजें। बाबा बोला अरे पागल, तूने ना मेरे को जन्म कुंडली नहीं लेके आया, तूने मुझे राशन कार्ड लेकर आया। तो कई बार ऐसे लोग हैं जो ना यीशु की बातों को नहीं समझ पाते। सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह जब उनकी बातों को बताया कि तेरे 5 पति है, वो भी तेरा नहीं है, हाँ, और जो छठे के साथ रह रही है ना, वो भी तेरा नहीं है। और ये बातें समझ गई कि ये मेरा परमेश्वर है, मुझे जीवन देने वाला। उसने घड़ा को छोड़ा और अपने गांव भाग गई ना, अपने मोहल्ले में गई, और जाकर सब लोगों को बताया कि देखो एक उद्धार करता है दुनिया में, अनंत का, है ना, जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत काल का जीवन वो पाएगा, और अनंत का विश्वास वो पाएगा। और ये सुसमाचार उसने क्या किया, लोगों के पास लेकर गई। और यही है परमेश्वर का सुसमाचार, जो अनंत का विश्वास जब हम करते हैं, हमारे लिए अनंत का है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा।
ना, हमने वचन को पढ़ा ना यशायाह का 51:6 में कि आकाश की ना दुनिया खत्म हो जाएगा मगर परमेश्वर के वचन कभी खत्म नहीं होगा, हाँ कभी बदलेगा नहीं। इसीलिए यूहन्ना का 5:24 में कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ध्यान दो वचन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन ध्यान धरकर सुनता है उसका जीवन परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन वो प्राप्त करता है और उसका जीवन ना मृत्यु से पार होकर ना वो जीवन में प्रवेश करेगा, अनंत काल का जीवन में वो प्रवेश होगा। क्या हम प्रवेश होने वाले हैं? क्या हम तैयार हो रहे हैं? यीशु मसीह जब बादलों पर वापस आने वाला है तो जब तुरही फूका जाएगा तब हम और आपको क्या तैयार पाएगा? क्या हम तैयार रहेंगे? ना पता है मत्ती का 25 अध्याय में 10 कुमारियां में से 5 क्या थी? मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। उन्होंने दूल्हे का इंतजार किया, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं कर पाया, 5 तैयार नहीं कर पाई और उन्होंने क्या कहा ना जो तैयार थी उनसे मांग रहे ना कि हमको क्या कर, दूल्हा आ गया है, रात हो गई है, दुकान बंद हो गया, हमको तेल दे। बोला नहीं नहीं, अगर मैं तुझे दे दूंगा तो क्या होगा, हमको भी हमारा दिया नहीं जलेगा ना। एक काम कर, तुम लोग जाओ बाजार में। और उन लोग बाजार में गए, दुकान खटखटाया होगा और उन्होंने तैयार होकर आया होगा और उनके लिए जब दरवाजा बंद हो गया तो क्या कहा यीशु ने, है ना, वहां पर जब दरवाजा बंद हुआ कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। मुझे तैयार थी वो क्या हो गई ना, आसानी से चली गई। आज हमें क्या करना है? तैयार होना। क्या हम तैयार हो रहे हैं? हाँ, क्या हम तैयार हो रहे हैं? यूहन्ना का 6:47 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। आज हम और आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा है ना। हम एक हाथ उठाएंगे ऊपर और यीशु मसीह से कहो, हम सब अपना हाथ उठाएं। अंदर हाथ नहीं उठा रहा है कोई, हाथ दर्द नहीं दे रहा है ना। यीशु ऊपर बोलो यीशु मैं विश्वास करता हूँ अनंत जीवन मेरा है। आमीन। हाँ तो नीचे रख सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति उसका डॉक्टर के पास गया, उसका एक पैर जो है नीला पड़ गया तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला, उसको दवाई दिया। दवाई देने के बाद में उसको ना वो ठीक नहीं हो रहा है तो एक पैर उसका नीला पड़ गया और जो दवाई दे रहा था ना, और दूसरा डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तेरा पैर नीला कैसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला लगता है पूरा जहर है ना, तेरा शरीर में फैल रहा है, तेरा पैर काटना पड़ेगा। उसके पैर को क्या किया ना, एक पैर को काट दिया। फिर उसके बाद में थोड़े समय के बाद में उसका दूसरा पैर भी ना नीला पड़ गया। उसका दूसरा पैर भी नीला पड़ गया तो डॉक्टर बोला अभी तेरा कोई इलाज नहीं है मेरे पास ना, तो बोला दूसरा पैर भी तेरा काटना पड़ेगा। सुन रहे, अंदर आवाज आ रहा है? एक पैर काटा, दूसरा पैर नीला पड़ गया, उसका भी काटना पड़ा। और बाद में डॉक्टर उसका दोनों पैर काट दिया। काटने के बाद में थोड़े दिन के बाद में डॉक्टर के पास वापस गया, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरा पैर आपने दोनों काट दिया और ये क्या मुझे समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर ने उसके लुंगी को देखा तो बोला अरे इसके तेरा लुंगी में से ना वो कलर नीला कलर निकल रहा था और मैंने गलती से तेरे दोनों पैर को काट दिया। समझे क्या? नहीं समझ में आया, जोक था ये, हकीकत नहीं था। मगर एक चीज मैं बोलूँ आपको, अगर इसको किसको बोलते ना, अगर ये क्या हो ना किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए बोलते ना, तुम अच्छे नहीं हो, तुम खराब हो, तुम बुरे हो। सुन रहे, इधर देख रहे, इधर दिखाई दे रहा, हाँ इधर दिखाओ, तुम बराबर नहीं दिख रहे हो, है ना। मगर इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इधर देखो, सारथी इधर नहीं देख रही, नहीं समझ में आएगा, इसीलिए नहीं समझ में आया लगता वो जो ना। जब हम लोगों को बोलते हैं तुम अच्छे नहीं हो, तुम खराब हो, मगर जब लोगों को ऐसा बोलते हैं क्या होता है? अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, वेरी गुड ना। और उससे अच्छा है ना, इसको ऐसा करेंगे तो उससे अच्छा, हालेलुया ना। तो हम उससे अच्छे हैं, उससे बेहतर है। हम सुनने वाले परमेश्वर के बेटे हैं, उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं।
तो हमें क्या करना है? ध्यान धर कर सुनना है। क्या करना है? ध्यान धर कर सुनना। अगर हम ध्यान धर कर नहीं सुन रहे तो क्या होगा पता है? हाँ? और एक बात बताओ, एक बच्चे को सर ने खड़ा किया, बोला उठो, खड़े हो जाओ, बोला कि मैं तुझे 100 रुपया दूंगा ना, इस संसार में भगवान कहाँ मिलेगा? तो बच्चे ने खड़ा होकर बोला सर मैं आपको बताऊं, 1000 रुपया मैं देता हूं, तुम मुझे बताओ भगवान कहाँ नहीं मिलेगा। ऐसे हैं बहुत सारे लोग ना। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि यीशु के चेले ने, जो मालूम है ना, यीशु मसीह के चेले यीशु को छोड़ के चले गए, यीशु को छोड़ के चले गए। और लोग क्या कर रहे थे ना, यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनको खाना मिल रहा था, 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया। और लोग अंधों को आंखें देख रहे हैं, लंगड़े को पैर दे रहे हैं, चंगाई देख रहे हैं। लोग बहुत ना यीशु के पीछे चल रहे हैं और उनको विश्वास को देख रहे हैं। हमारे यीशु मसीह ने कहा कि आज ना मैं आपको बता रहा हूँ एक चीजें, सुन रहे? तो यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। और वहां पर क्या हुआ पता है? यीशु के सारे चेले जितने थे सब छोड़ के चले गए। और 12 चेलों से पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो वहां पर पतरस क्या जवाब दिया? प्रभु हाँ, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? जीवन की बातें उसके पास है, उसके वचन में है, उसके पास है। आज उसके पास हम आकर क्या कर रहे हैं? उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। उसकी आराधना में क्या है? उसकी आराधना में क्या है? हाँ? उसकी आराधना में चंगाई है, उसकी आराधना में छुटकारा है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनंत का विश्वास जब आप करते हो और विश्वास के साथ जब परमेश्वर के पास आते हो, तो अनंत का विश्वास पर क्या होता है? शैतान रोक लगाता है ना। आप कई बार बोलेंगे ना पास्टर बहुत बोलते, बहुत कुछ सिखाते हैं, मगर कई बार हमारा डाउट होता है ना, संदेह होता है। और ये संदेह लाने वाला कौन है? शैतान है। अनंत का जीवन मालूम है ना, आदम और हवा को जो परमेश्वर ने पहला पुरुष पहला स्त्री को बनाया। आप मुझे बताओ, सब लोग हैं यहाँ पर? सबसे पहला इस दुनिया में किसको बनाया गया? हाँ? किसके द्वारा जन्म हुआ? हाँ? किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा। और कौन बता रहा है? सबसे पहला कौन दुनिया में आया? हाँ? जन्म कौन सबसे ज्यादा, कौन सबसे पहले कौन जन्म लिया? ध्यान देना, शब्द को सुनना। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ सबसे पहले? हाँ? कहन का। अब आगे चलेंगे। हाँ? आदम और हवा में से सबसे पहले किसका उत्पत्ति हुआ? आदम। हम लोग सवाल पूछते हैं ना, संसार में सवाल पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया, अंडा आया, सवाल पूछते लोग। और बाइबल में क्या लिखा है ना? परमेश्वर ने नर और मादा को बनाया ना, मतलब मुर्गा बनाया तो मुर्गी बनाया, बकरा बनाया तो बकरी बनाया ना, भेड़ बनाया तो भेड़िया बनाया ना। तो परमेश्वर ने दोनों चीजों को समान बनाया। मगर मैं आपको बताऊं, हमने कभी नहीं ध्यान दिया रहेगा, मगर आज आप सुनने वाले हो, सीखने वाले हो। सबसे पहला उत्पत्ति ना, स्त्री का जन्म जो है ना, पुरुष से हुआ। किससे हुआ? कैसे हुआ? पुरुष के पसली निकाला गया, उससे स्त्री को बनाया गया। तो पहला जो ना उत्पत्ति में ना हम लोग देखते हैं कि पहला जो ना पुरुष में से ना स्त्री को निकाला गया। तो आज हमने कभी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया रहेगा। वो तो सहायक के रूप में बनाया था ना। हाँ, सहायक के रूप में। मगर उसका जन्म जो हुआ ना, उसके हड्डी में से निकाल कर बनाया गया। वो उस समय के लिए था ना, हमेशा के लिए नहीं है। नाम पड़ा ना। हाँ? इसीलिए अर्धांगिनी नाम। हाँ, अर्धांगिनी वो सहायक के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया। और जो जन्म जो हुआ ना, उस हड्डी में से निकालकर ना स्त्री का रचना किया। और ये परमेश्वर महान है जो हमें सिखाता है। मगर हमें क्या है ना, ध्यान रखना है, शैतान बहुत चालाक है ना। अनंत का विश्वास जो शैतान क्या करता है, हमें रोकता, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। कई बार शैतान हमारी चीजों में रुकावटें लेकर आता है। हमारा बाइबल क्या कहता है, यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने और क्या करने आता है? घात करने और नाश करने
ना जीवन के लोगों के जीवन को नाश करने आता है। और यीशु मसीह बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह आया हमारे पास अनंत काल का जीवन लेकर आया। अनंत काल का जीवन जो हमारे लिए मुफ्त में है। हमने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, यीशु के नाम पर विश्वास किया और विश्वास ही के द्वारा हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ। और उद्धार यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने पाया। और यूहन्ना का 10:28 में कहता है, और उन्हें अनंत जीवन देता है और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। ना शैतान कई बार हमारे जीवन में कार्य करेगा, मगर अंत में ना हम लोग देखते हैं कि शैतान बहुत चीजें हमारे जीवन में काम करेगा, मगर यीशु मसीह हमें क्या करता है ना, उसके प्रेम से क्या कहता है वचन में हमने पढ़ा अभी ना यूहन्ना का 10:28 में कि उन्हें अनंत जीवन देता है और वे कभी नाश नहीं होंगी और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। हमें क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहना है। कहाँ रहना है, सुरक्षित रहना है। और सुरक्षा कहाँ पर है, परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलीसिया में। क्योंकि हम देखते हैं कि अनंत का विश्वास क्या है हमारे लिए। अनंत की बातें शारीरिक नहीं, यह आत्मिक है। क्या है यह आत्मिक है। हमारे आपके लिए क्या है ना, वापस से लगा दो, क्या है यह हमारा जो अनंत की बातें जो है, ये शारीरिक नहीं है, ये शरीर के द्वारा नहीं है, ये आत्मिक है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो सुनने के द्वारा हमारा आत्मा वचन के सुनने के द्वारा वो क्या हुआ, बदल गया। और वो हमारा ध्यान अनंत की ओर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, अनंत की ओर। अनंत की ओर का मतलब है यीशु के क्रूस की ओर हमेशा हमारा मन, हमारा जीवन निहारते रहो, उसे देखते रहो। हमारी सोच अनंत की हो, संसार की ना हो। सुन रहे, हमारा सोच क्या होना चाहिए, अनंत की हो, तो संसार की ना हो। एक दिन हर एक को इस दुनिया से क्या करना है, जाना है और उस न्याय के सामने हम सबको खड़ा होना है। इसीलिए उस समय के लिए हमें क्या करना है ना, अनंत की सोच हमारे अंदर होना चाहिए। हमें ये सोचना नहीं है कि दुनिया में हम कितना 70-80 साल जिएंगे, ये हमारे लिए सीमा है। और अनंत का जीवन जो यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए दिया, जो हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं ना। और परमेश्वर को अपना जीवन दे दो, वह अपने आप हमें मिल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर कैसे मिलेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा ना, फावड़ा लेके खोदना पड़ेगा क्या, नहीं। परमेश्वर को हमें मिलने के लिए अपना जीवन दे दो, अपना मन दे दो ना। मन अगर हम परमेश्वर को नहीं देते तो मन बहुत क्या है, धोखा देने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, धोखा देने वाला शैतान है, उनसे हमें क्या करना है, सावधान रहना। इस दुनिया में सबसे बड़ा पहला जो पाप जो आया, किससे आया पता है, किससे आया, हाँ, सबसे पाप का शुरुआत किससे हुआ पता है, हाँ, कौन सा चीज से, हाँ, घमंड, हाँ बराबर ना। शैतान जो सबसे पहला जो पाप आया, वो शैतान के अंदर ना घमंड आया। और घमंड करने वाला क्या है ना, एक दिन क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं ना, हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। और वो कहता है कि ना किसी पर घमंड कर, ना धन पर घमंड कर, इस बात पर घमंड कर कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और वो मुझे पहचानता है। हालेलुया। इस बात पर हमें घमंड करना है। और घमंड परमेश्वर ना लोगों के चूर चूर कर देता है। और एक ही चीज है ना, हम परमेश्वर के संतान हैं और हमारी सोच अनंत की सोच होनी चाहिए। कहाँ की होना चाहिए ना, अनंत की सोच होना चाहिए। यीशु मसीह अनंत के लिए मिला है, उसे क्या करना है, थामे रहो ना। उसका जीवन जो हमने पाया है, वो कीमत यीशु ने क्रूस पर बलिदान के द्वारा वो हमने पाया है। यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ, हमारे ही कामों के हेतु, हमारे ही शांति के लिए, हमारे कोड़े खाने, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं ना। हमारे लिए यीशु मसीह कोड़े खाने से यीशु मसीह ने हमें क्या किया, चंगाई दिया। इसीलिए भजन संहिता 68:19 में ना, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में ना, कहता है 68:19 में कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर हमारा क्या करता है, बोझ उठाता है और वो हमें उद्धार, हमारा कौन है, उद्धार करता है। और 20 में कहता है वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है, यह और ठहरा यहोवा प्रभु मृत्यु से भी हमें क्या करता है,
बचाता है, मौत से भी परमेश्वर में बचाता है, हर दिन हमारी रक्षा करता है। तो कहता है ना परमेश्वर के वचन की, मैं तेरे पाँव में क्या करूंगा, ठेस भी नहीं लगने दूंगा, तुझे मैं हाथों हाथ उठा लूंगा और शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करूंगा, मैं बुझा दूंगा, नाश कर दूंगा। हालेलुया। इसीलिए दूसरा थिस्सलुनीका 2:16 में कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। हालेलुया। अनंत की आशा जो उत्तम परमेश्वर हमें और आपको दिया है, वो आशा जो हम यीशु को देख नहीं रहे, पर यीशु ने कहा कि धन्य है वो लोग मुझे नहीं देखते फिर भी मेरे नाम पर ना भारत के रहने वाले लोग और बनेली के रहने वाले लोगों को ना क्या कहता है, वो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, ना यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए थोमा इस दुनिया में भारत में आया हमारे आपके लिए। और पहला यूहन्ना का 5:13 में कहता है, मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, अनंत जीवन हमारा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पहचानना है, जानना है। और इसीलिए यशायाह का 51:8 में कहता है, क्योंकि धुन, एक आखिरी में इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि धुन उन्हें कपड़ों की नाई और कीड़ा उन्हें उनकी नाई खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह हमारा विश्वास से हमें क्या किया, मिलेगा। हालेलुया। हमारे विश्वास से हमें क्या है, ये मिलेगा। और एक ही चीज है ना, मत्ती का 25:46 में कहता है, और यह अनंत दंड भोगेगा, परंतु ध्यान देना क्या कहता है बी पार्ट में, कि परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हम कौन है, परमेश्वर के ना लोग जो है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। ना तो अनंत का जो विश्वास है, आज हमें उसे क्या करना है, खोना नहीं है। क्या नहीं करना है, खोना नहीं, उसे क्या करना है, थामे रहना। हमने देखा कहानी को, जैसे एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, अनंत जीवन की बातें ना वो चाहता था, मगर उसने क्या किया, धन के कारण यीशु को छोड़कर चला गया। और यीशु ने उदाहरण दिया कि धनवान का राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि सुई के नाकों में से ऊंट का निकल जाना आसान है, मगर धनवान अनंत काल का जीवन पाने के लिए उनके लिए बहुत कठिन है। मगर हमने देखा ना लूका का 37:43 में कि दो चोर में से एक चोर ने यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया। और उसने क्या कहा कि जिस दिन तू इस दुनिया को छोड़ेगा, उस दिन मुझे अपने राज्य में क्या करना, याद करना। और उस चोर को यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज ही की रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया। ये अनंत का विश्वास मरने से पहले उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, और उसे अनंत काल का विश्वास के द्वारा उसे जीवन पाया। हालेलुया। आमीन।